मैंने बगैर सर का आदमी देखा और यूँ यहाँ उसके तहमत बनी थी, इधर दो आंखें थी। एक गार्ड साहब होते थे बड़े मशहूर, रहम भाई खान साहब, वो बेहोश हो गए थे। जब सन्नाटा होता है, इसकी आवाज़ आती है तो चारों तरफ से ऐसे लगता है जैसे कुछ है, भागो। कितनी दफ़ा भाग के नौकरी लगी, एक्सीडेंट लग गए, यहाँ डांट पड़ गई, चार्जशीट मिल गई, कहाँ भाग गए। मेरा नाम है यासीन जबलपुरी। आज हम आपको जिस इलाके में लेकर आए हैं, सिटी रेलवे कॉलोनी का वो इलाका है कराची शहर में। तो सबसे पुरानी आबादी है कराची शहर की, जहाँ पर किसी वक्तों में जो है ब्रिटिश आबादी थी, यहाँ पर अंग्रेज़ यहाँ पर रहा करते थे, लेकिन अब यहाँ पर तमाम पाकिस्तानी रिहाइश पजीर हैं। उस इलाके के बारे में ये मशहूर है कि यहाँ पर जो रेलवे यार्ड है, जहाँ पर गाड़ियाँ किसी वक्तों में मेंटेनेंस के लिए आया करती थी, वहाँ पर जो है वो सरकटा या दीगर इस तरह की मखलूक़ात मौजूद हैं, जिससे मुतअद्दिद अफराद जो है यहाँ पर बेहोश भी हुए हैं, किसी को दिल के दौरे पड़े हैं, दीगर बीमारियाँ भी हुई हैं। इस बारे में जो है वो यहाँ के लोग ही बेहतर बता सकते हैं। चलें हम आपको लेके चलते हैं उस यार्ड में, जहाँ पर जो है सरकटे के बारे में मशहूर है। 65 साल हो गए तकरीबन यहाँ रहते, हमारे बाप दादा को रहते हुए इसी रेलवे कॉलोनी में। एक सरकटे के बारे में बहुत मशहूर यहाँ किस्सा था। ये यार्ड बंद होने की वजह से लोग ना आना जाना बंद कर दिया, बीच में से आते जाते सड़क पे आते हैं। ये 17, 18 नंबर और 19 नंबर के बीच में से जो रास्ता था, बाबू लाइन रेलवे कॉलोनी सिटी अस्पताल की तरफ जाता था, तो उस वक्त ये जो भी यहाँ से रात को कभी ड्यूटी करके जैसे आते थे, एक गार्ड साहब होते थे बड़े मशहूर, रहम भाई खान साहब, वो बेहोश हो गए थे। तो लोग सुबह मजमा लगा, क्या हो गया, पता लगा। उन्होंने बताया कि भाई मैंने बगैर सर का आदमी देखा और यूँ यहाँ उसके तहमत बनी थी, इधर दो आंखें थी, इस टाइप अजीब। एक दफ़ा हमारे दादा अलीमुद्दीन, वो भी ड्राइवर थे, स्टाफ का ड्राइवर थे डीएस के बाद, वो भी आते हुए भागते हुए आए घर पे और घर पे आके बेहोश हो गए। 3-4 दिन के बाद नौकरी पे गए, बुखार। ऐसे बहुत सारे वाक़े हुए हैं। जब से यार्ड बंद हुआ है, तकरीबन 8-10 साल पहले था ऐसा सब कुछ, बहुत लोग डरते थे। अब इस तरफ से रास्ता बंद हो गया है, 18 नंबर और 19 नंबर से, तो लोग आते जाना बंद हो गया। सड़क से आते हैं या बीच यार्ड में से आते हैं, इधर से नहीं आते डर की वजह से। ये तो अंग्रेज़ और अंग्रेज़ से पहले हिंदू रहते थे, उनके ज़माने के बने हुए। हमारे घर में भी कितनी दफ़ा बच्चे डर जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे कोई है, महसूस होता है ऐसा। मौलवी साहब हैं हमारे, अल्लाह सेहत दे इनको, तिलावत वगैरह की, पढ़े, और घर में औरतों को बताया कि ये पढ़ते रहा करें जब इस तरफ गुजरें तो। अच्छा मेहराज साहब, ये बताइएगा कि कोई इमाम साहब का, जो यहाँ की मस्जिद सिद्दीक़ अकबर है, उसके इमाम साहब का कोई ऐसा वाक़या उन्होंने बताया हो जिसके बारे में जो है जी, मैं आपको बताता हूँ। मुझे याद आया कि इमाम साहब ने एक दफ़ा बताया कि भाई हमको एक ख्वाब नज़र आया है कि यह जो कैमरा आपने मस्जिद के बाहर लगाया हुआ है, हमें देखने के लिए या किसी को भी देखने के लिए, इसका रुख चेंज कर दें आप। जैसे इस तरफ है यार्ड में है तो मुंह का इधर कर ले, हम यहाँ से गुजरते हैं, नहीं तो तुम्हारे कैमरे मेरे सब ख़राब हो जाएंगे। वो कैमरा बदल दिया, उधर से हटा दिया हमने कैमरा। यार्ड में काफ़ी अरसे आपने नौकरी की है, तो आपने कोई ऐसा वाक़या आपको याद हो? अब डर तो लग जाता है, जब सन्नाटा होता है, इसकी आवाज़ आती है तो चारों तरफ से ऐसे लगता है जैसे कुछ है, भागो। कितनी दफ़ा भाग गए नौकरी से, एक्सीडेंट लग गई, यहाँ डांट पड़ गई, चार्जशीट मिल गई, कहाँ भाग गए थे तुम। वो कहते हैं कि ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है, ये आपका वहम है, निकालो इसको वहम भाई, और दूसरे को नहीं बताओ। लोग डरते हैं, डर जाएंगे। दूसरा भी बहुत सारों की, किसी की घड़ी छीन ली, किसी का बटवा छीन लिया, ऐसे हीरोइनी भी मिल जाते हैं, और सचमुच के वो भी मिल जाते हैं। लोग यही समझते हैं कि ये वही हीरोइनी है, और जब करीब जाओ तो गायब हो जाते हैं। जब गायब हो जाते हैं तो हम बीमार हो जाते हैं। जो रेलवे डिस्पेंसरी है यहाँ की, उसके बारे में सुना है कि वहाँ भी कुछ इस तरह के असरात हैं। डिस्पेंसरी के पीछे बहुत है, मतलब हाँ, वहाँ रात के टाइम नहीं गुजर सकते आप, डर लगता है। अच्छा हाँ, पहले तो खेलते थे ना, 11 बजे तक 12 बजे नूरी मस्जिद तक जाते थे, दुकान थी, सौदा लेने जाते, चीज़ लेने जाते थे बच्चों की। कभी कोई ऐसा बात नहीं, लेकिन अब जो है वहाँ जाते डर लगता है, पता नहीं क्यों, कुछ है तो डर लगता है ना। ख़वातीन के साथ कोई ऐसा वाक़या यहाँ पर पेश आया? हमारे मोहल्ले की लेडीज़ थी, वो अनवार एसटी साहब थे, अनवार साहब। उनकी वाइफ बेचारी थोड़ा कान से कम सुनती थी,
तो वो पुल से उतरना चढ़ना जो था ना, उस वक्त आम था, लोग उतर जाते थे, चल जाते थे। तो बच्चों को स्कूल से छोड़ के वापस आ रही थी, तो उनको आरन समझ में नहीं आया, वो टकरा गई और उनके 2 टुकड़े हो गए। 3-4 दिन पहले एक आदमी के हाथ पाँव काटे इधर। नाज़रीन, ये था सिटी रेलवे कॉलोनी का सरकटा, जिसके खौफ से जो है यहाँ के लोगों ने यार्ड में आना जाना छोड़ दिया है। बिल्कुल रात के औकात में तो बिल्कुल ही बंद हो गया है। यहाँ पर सिक्योरिटी भी बिल्कुल नहीं है, उसी की वजह से, क्योंकि बहुत से पुलिस वाले भी यहाँ पर खौफ की वजह से जो है नौकरियाँ छोड़ के जा चुके हैं। इस तरह के आसेब ज़दा इलाके कराची में बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। इसके बाद हम दूसरी किस्म में आपको मज़ीद बताएंगे कि कराची में कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं जिससे लोग खौफज़दा हैं, मुख्तलिफ़ बीमारियों में मुब्तला हो गए हैं, जहनी मरीज़ हो चुके हैं। बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर लोग जो है वो एक पूरा इलाका जो है इस तरह के लोगों की वजह से जो है मुख्तलिफ़ जहनी मरीज़ बन चुका है। आइंदा की किस्तों में हम ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे।